नेक बार की बात है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं भाव से, एक बार गाइए सभी, त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, भगवान शंकर का मन हुआ राम कथा सुनने। क्यों? भगवान शंकर राम कथा के प्रेमी, जब चाहे तब कथा सुननी। लेकिन विवाह के बाद पहली बार ये अवसर है कि मन हुआ है राम कथा सुनना। और किससे सुनना है? कुंभज ऋषि से। और कुंभज ऋषि रहते कहाँ हैं? दक्षिण भारत में। भगवान शंकर कहाँ है? उत्तर भारत में, वो भी कैलाश पर्वत पर। हजारों फुट ऊंचे कैलाश पर्वत से उतर करके दक्षिण भारत कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए पधारे। और जब पधारे और कुंभज ऋषि ने देखा तो आसन से उठ करके प्रणाम किया है। आज कुंभज ऋषि इतने खुश हैं कि भगवान शंकर कथा सुनने पधारे। भगवान शंकर पधारे हैं इसलिए खुश नहीं है, खुश इसलिए है कि आज जगत की माता, जगत जननी जगदम्बा स्वयं पधारी है। जगत के माता पिता आए कथा सुनने। और कुंभज ऋषि ने नाम राम कथा सुनाई। मैंने कहा ना, राम कथा जब व्यक्ति सुनेगा तो उसके संशय दूर हो जाएंगे। और राम कथा या कोई भी कथा सुनने के बाद व्यक्ति के मन में यदि संशय जाग रहा है, मतलब उसने कथा ध्यान से नहीं सुनी। भगवान शंकर ने डूब के कथा सुनी, पर सती मैया का मन नहीं लगता कथा में। कुछ भी सोचती है, बैठी है, बस कथा पूरी हुई। भगवान शंकर अब अपने धाम को जाने लगे। मार्ग में राम जी का दर्शन हुआ है, राम जी की लीला चल रही है। रावण ने सीता मैया का हरण किया है और राम जी सीता जी के लिए रो रहे हैं। भगवान शंकर ने कथा सुनी है, इसलिए संशय है नहीं कि तो लीला है भगवान की। एक पेड़ के पीछे छिप के प्रणाम किया है कि प्रभु धन्य है आपकी लीला, जय सच्चिदानंद जग पावन। कथा में बैठी सती भी थी, सुनी राम कथा ही है। लेकिन जब राम जी की लीला देखी तो यदि कथित सती कथा ध्यान से सुनती तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि ये कौन है। पर कथा नहीं सुनी, सिर्फ बैठी थी कथा में, ध्यान नहीं था। इसलिए भगवान शंकर से पूछ रही है ये कौन है। अब भगवान शंकर भी सोच में कि अभी कथा सुन के आई और पूछ रही है ये कौन है। भगवान शंकर ने कहा चलो ठीक है, हो सकता है मजाक कर रही हो। इसलिए भोलेनाथ ने भी सहजता में उत्तर दिया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। कौन है? रघुवीर है, राम जी, जिनका नाम दिन रात में गाता हूँ, ये वो राम जी हैं। पर सती तो सती। फिर से पूछा कौन है, फिर से पूछा कौन है। भगवान शंकर समझ गए, लागी ना और उपदेश जतपि कहूँ शिववार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया न जानी जी। सती को समझाने का काम नहीं है, सती की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। हरि की माया का प्रभाव पड़ चुका है, सती का विवेक भ्रष्ट हो गया। इसलिए कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। इतना संदेह है तो
जाओ देवी, जाकर के परीक्षा ले लो, जाओ। परीक्षा की बात आई। देखो यदि सती चाहती तो कहती कि स्वामी परीक्षा की बात आ गई, मैं समझ गई कि ये आपके ही राम है, लेकिन सती परीक्षा लेने तैयार, और परीक्षा ली भी तो कैसी? सती कीन सीता कर वेशा, सती ने सीता मैया का वेश बनाया और सोच रही हैं राम जी के सामने जाकर के खड़ी हो जाऊंगी, यदि ये भगवान है तो माँ कहकर के प्रणाम करेंगे, और यदि ये भगवान नहीं है तो ये मेरा हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़ के पूछेंगे कि सीता तुम कहाँ चली गई थी। सती ने क्या किया? सीता जी का रूप धरा, राम जी के सामने जाके खड़ी हुई। राम जी बाद में, लक्ष्मण पहले समझ गए कि भाभी नहीं है, ये तो जगत जननी है, लेकिन मौन है कि जब प्रभु कुछ नहीं कह रहे तो मैं क्या कहूं। जैसे ही आगे निकली है राम जी के, और राम जी हाथ जोड़ के कहते, कहू बहोरी माँ, कहू बहोरी, कहाँ वृष के तू विपिन अकेली, फिर प्रणाम किया है। माँ आप इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? नंदी पर सवार होने वाले महादेव कहाँ हैं? जैसे ही सती ने सुना, सिर लज्जा से झुक गया, भाग करके वापस आई है। यहाँ भगवान शंकर इंतजार कर रहे हैं, आज मन नहीं लग रहा ध्यान करने। सती लौटी तो पूछा कैसी परीक्षा ली? सती कहती, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने परीक्षा नहीं ली, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, मैंने तो बस प्रणाम किया महाराज और चली आई, मैंने परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं ली। जब कहा कि कोई परीक्षा नहीं ली, भगवान शंकर को भरोसा नहीं हुआ, भ्रकुटी में देखा सब दिख गया, तुरंत सती का त्याग किया है। एक पत्नी का स्थान पति के वामांग में होता है, वामांग मतलब बाईं ओर। कुछ स्थानों में पत्नी का स्थान पति के बाईं ओर और कुछ स्थान में दाईं ओर, मतलब पत्नी पति के बाजू में बैठती, लेकिन माँ संतान के सामने बैठती। कौन सा आसन दिया है? सन्मुख शंकर आसन दीना, पत्नी का स्थान छीन करके माँ का स्थान दिया है। और 88,000 वर्ष तक भगवान शंकर तपस्या में बैठ गए हैं। 88,000 वर्ष के बाद जब भगवान शंकर तपस्या से जागे हैं, और उस समय भगवान शंकर ने राम राम कहना शुरू किया। देखो एक बात ध्यान रखना, जब आप भी सुबह सोकर के उठो ना तो चाय बाद में मांगना। आज लोग उठते हैं और उठते उनको याद आती है चाय ले आओ, ए पानी लाओ। वो चाय पानी सब चलता रहेगा, लेकिन जब सुबह सबसे पहले उठो तो उठ के 2 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, अरे 1 बार सिर्फ बोलना सीख लो। क्या? सीताराम, सीताराम, राधे श्याम, हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जो आपको लगे। उसमें मेरी कोई वो नहीं है कि यही नाम, जो आपको लगे, जो आपको प्यारा लगे। सुबह जब सो के उठो तो 1 बार भगवान का नाम लिया करें। क्यों? रात में जब हम सोते हैं तो हम एक मौत के मुंह में जा रहे हैं। आपने सुना ना कि एक व्यक्ति आपके आस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपकी जान पहचान का रात में सोया तो सुबह उठा ही नहीं। सुना है? कितने ऐसे किस्से सुने कि रात में सोया और सुबह उठा ही नहीं, सोते ही रह गए। होता है बहुत से घरों में। तो ऐसा ना हो, इसलिए जब सुबह हो तो उठ के उनका नाम लेके धन्यवाद दे दो कि हम जैसे सोए थे प्रभु आपकी कृपा से वैसे ही उठ गए, एकदम मस्त उठे, प्रसन्न। तो सुबह उठ के सबसे पहले भगवान का नाम, चाय बाद में, पहले क्या? और उसमें ये मत सोचो कि हमने मुंह नहीं धोया, हम बिस्तर पे हैं, हमने नहाया नहीं। अरे महाराज, मंगल भवन का नाम लेने से कभी किसी के लिए नाम पड़ा है? उमा तपस्या की, कंदमूल फल खा के
पत्ते खाए, फिर एक समय ऐसा आया पत्ते भी नहीं खाए, और जिसने पत्ते भी ना खाए हों उसे कहते हैं अपर्णा। पार्वती से उमा, उमा से अपर्णा। खूब तपस्या की। भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा है, और सप्त ऋषि से कहा कि मेरे बारे में जितना ज्यादा बुरा भला बोल सको उतना ज्यादा बुरा भला बोलो। सप्त ऋषियों ने जब जाके भला बुरा कहा है, तब पार्वती जी कहती हैं एक शब्द और यदि बुरा कहोगे तो यहीं पर भस्म कर दूंगी। तब सप्त ऋषियों ने कहा मां, हम तो प्रभु के कहने पर आए थे, हमें क्षमा करें। लौट गए सप्तऋषि। यहाँ भगवान शंकर स्वयं परीक्षा लेने के लिए पधारे हैं। पार्वती मैया परीक्षा में सफल हुई हैं, और एक बार फिर भगवान ने अपना सिर झुका करके पार्वती जी से कहा कि आप मेरी पत्नी बनकर के मुझ पर कृपा करें। लेकिन इस बार जो विवाह होना है वो बड़े विधि विधान के साथ। पिछली बार विवाह हुआ, माता पिता की इच्छा नहीं थी, फिर भी कर दिया, और वियोग भी जल्दी हो गया। लेकिन इस बार विवाह होना है बड़े धूमधाम के साथ। हिमाचल नगर में बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, और कैलाश पर्वत पर बारात निकलने की तैयारी चल रही है। अब भगवान शंकर का श्रृंगार किया। अब कहा भगवान शंकर को सजाए कौन सजाए? तो उनके पास कोई ब्यूटी पार्लर तो है नहीं, ब्यूटिशियंस तो है नहीं, किसने सजाया? कहा जितने भूत प्रेत हैं सब लग गए भगवान शंकर को सजाने में। और श्रृंगार कैसा? कहा बड़ी बड़ी लटों को बांध करके जूड़ा बांध दिया सिर के ऊपर। 4-5 सांप ले आए तो गजरे की तरह बालों में सांपों को लपेट दिया। कानों में बिच्छू के कुंडल पहनाए, गले में भुजंग, मुंडे की माला, अधोभाग पे मृगछाला, और जो बची कुची कसर थी चिता की ताजी ताजी भस्म ला के सारे शरीर में भस्म का लेप। ऐसे भगवान शंकर को सजाया। भगवान शंकर को नंदी पर बिठाया है। अब भगवान शंकर नंदी पे बैठे उल्टे। देवताओं ने कहा महाराज सीधे बैठ जाओ, उल्टे बैठ जाओ। तो कहा जब मेरे नंदी को कोई समस्या नहीं, तुमको क्या समस्या है? नंदी से पूछो। नंदी ने मुझसे मिला दिया, मुझे कोई समस्या नहीं। बारात 2 भागों में बट गई। एक भाग में है भगवान शंकर, भूत प्रेत चुड़ैल राक्षस शाकनी डाकनी योगनी यक्षिणी, जितने विभिन्न विभिन्न प्रदेशों देशों से आए अनेक भाषाओं को बोलने वाले भूत प्रेत, और एक भाग में सब सुंदर सुंदर देवी देवता। बारात पहुंची हिमाचल नगर। अब भैया जब बारात पहुंची तो बच्चों ने बारात देखी, उनकी दृष्टि पड़ी सबसे पहले भूतों पर। अपनी माता से कहते हैं अरे जल्दी जल्दी दरवाजे लगाओ, बारात नहीं भूतों की जमात आई है। बारात तो वही देखेगा जो उन भूतों से बचेगा, सबको खा जाएंगे। माताओं ने कहा अच्छा कैसे बाराती हैं? बच्चे उत्तर दे रहे हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं? तन खीन कौवती पीन पावन, कौवा पावन गति धरे, क्षण कराल कपाल कर, सब सत्य सौनिक तन भरे, हर सान सुवर समान, गणवेश अगणित जमात वर्णन कैसी? कहा ऐसे ऐसे भूत। कैसे कैसे भूत? कहा किसी का धड़ है तो सिर नहीं, किसी की मुंडी चली आ रही है तो शरीर नहीं, किसी की आंख ही आंख है किसी की आंख नहीं, किसी के कान ही कान है किसी के कान नहीं, कोई खूब मोटा कोई बिल्कुल हड्डियों का ढांचा चला रहा है, किसी के 3 सींग किसी के 4 सींग, किसी का मुंह पीछे है किसी का मुंह ऊपर है, किसी का कुत्ते का, किसी का बिल्ली का, किसी का सियार का, किसी का सुअर का, किसी का गधे का मुंह। ऐसे ऐसे भूत प्रेत।
और कहा दूल्हा कैसा? कहा महाराज सबसे बड़ा पागल तो वही है बैल पे बैठ के आया है। और कहा बैल पे और निर्वस्त्र, अधोभाग पे मृगछाला, सबसे बड़ा पागल तो दूल्हा ही है। बच्चे उत्तर दे रहे। अब बारात आगे बढ़ी तो पार्वती मैया की दृष्टि सबसे पहले पड़ी विष्णु भगवान पे। और विष्णु भगवान कैसे हैं? त्रिभुवन सुंदर। अब मैना कहती है कि जब बाराती इतने सुंदर सुंदर आए हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाराती कितने सुंदर, विष्णु भगवान सुंदर, ब्रह्मा जी बूढ़े हैं पर सुंदर, नारद सुंदर, इंद्र सुंदर, गंधर्व सुंदर, अप्सराएं सुंदर, देवी देवता सुंदर। तो मैना कहे जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और ऐसा मैना कह ही रही थी कि बीच में से नंदी पर बिठाल करके भूत प्रेत हर हर महादेव कहते हुए महादेव को ले आए। अब जब महादेव पधारे हैं तो मैना कहे मैंने आज तक ऐसी बारात तो कभी नहीं देखी जिसमें भूत प्रेत भी आए। हिमांचल ने कान में आके कहा देवी जी। मैना बोली हाँ जी। कहा यही आपकी बिटिया के होने वाले पतिदेव हैं। अब जैसे ही मैना ने भगवान शंकर को देखा तो देखते ही सबसे पहले शब्द निकला ये भूत, ये अड़वंग वेशधारी। और कह करके मैना हो गई बेहोश। मैना हो गई बेहोश। थोड़ी देर बाद मैना को उठाया गया। कहाँ है नारद? ये सब उसी का किया धरा है। उसी ने कहा था तपस्या करो, अच्छा पति मिलेगा। ऐसा पति दिलाने के लिए मेरी बिटिया से तपस्या कराई। कहाँ है? नारद को बुलाओ। नारद जी आए। सबसे पहले तो नारद जी को खूब गालियां दी। उसके बाद नारद जी बैठे और शांति से मैना को सती चरित्र सुनाया है कि तुम जिसको अपनी बिटिया मान के बैठी हो वो तुम्हारी बिटिया नहीं, तुम भी उसकी बेटी हो। अर्थात पूर्व जन्म में जगदम्बा सती बनकर के पधारी। शंकर भगवान से विवाह हुआ लेकिन वियोग हुआ और पुनः शिव को पाने के लिए तुम्हारी पुत्री बनकर के पधारी है। आज से नहीं, सदा सब अर्धांग निवासिनी, जन्म जन्मांतरों से ये शिव की अर्धांगिनी, शिव प्रिया रही है। और जब सती चरित्र सुना है मैना की आंखों से आंसू बहने लगे। और हिमांचल और मैना ने तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की है। और फिर बड़े सुंदर रूप से भगवान शंकर और माता पार्वती का विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराया है। हमारे बीच में भी भगवान की बड़ी सुंदर झांकी है और यहाँ भी भोलेनाथ का विवाह संपन्न होने जा रहा है। आइए, जब तक यहाँ प्रभु का जयमाल होता है हम भी एक भजन के माध्यम से प्रभु के सुंदर स्वरूप का दर्शन और वर्णन करें। ताली बजाते हुए सभी को कहना है सबसे पहले बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। और भाव से सज के चले हैं आज शिव त्रिपुरारी, कैसे बन ठन के हाँ चले हैं जटाधारी। और क्या, दोनों हाथ ऊपर सभी के, ताली से गा। दूल्हा बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी, दूल्हा बने
दूल्हा बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी। बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी। दूल्हा बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी। दूल्हा बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी। दूल्हा बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी। बोलिए शंकर भगवान की जय।